हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 16-16.5 रुपए का शेयर है। आज नाम मात्र की तेज़ी है %0.5 की, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम ग्राफ देखें तो टैरिफ हाइक से पहले एक अच्छी तेज़ी हमने देखी। 18-19 रुपए पर शेयर गया था। उसके बाद अगर आप देख रहे हो, टैरिफ हाइक के बाद अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। कहीं ना कहीं अच्छी खबर में प्रॉफिट टेकिंग कह लो, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में 5% की ही तेज़ी है, पहले अच्छी खासी रफ्तार थी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया चल क्या रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में अपनी राय दी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 16.5 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो आज यहाँ पर जो तेज़ी भी थी %0.5 की, 1% की, वो अब वापस नीचे की तरफ धंसता नज़र आ रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा बना है। 124% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर 17 साढ़े 17 पे गया था, वापस गिरावट आई। मैंने हमेशा इस कंपनी में स्विंग ट्रेड की बात करी थी, लेकिन जब इसने एफ में 11 रुपये का लेवल, जब एफ के टाइम पर 11 रुपये पर ये अवेलेबल था, तब मैंने कहा था कि हाँ अच्छा सब्सक्राइब हुआ है 2 दिनों में, तो कहीं ना कहीं तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी और बहुत जल्दी आपको ये अपने जो रजिस्टेंस लेवल है 17-18 वहाँ पर जाता नज़र आएगा। और वहाँ पर गया भी सही, लेकिन वहाँ से वापस से गिरावट शुरू हो गई। अच्छी खबर में प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल गई। अभी देखो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कई सारी खबरें यहाँ पर आने वाली है, जैसे कि एफ से पैसा तो इन्होंने रेस करा ही है। इसके अलावा प्रमोटर भी यहाँ पर 2-3 हज़ार करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। हालांकि वो छोटा अमाउंट है, लेकिन बैंक्स के ज़रिए यहाँ पर तकरीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए एज अ लोन के तौर पर लेने का भी प्लान है इनका। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी फ्यूचर में इसको लेकर, वो ये है कि इन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी है अपने AGR ड्यूज़ को लेकर। और वाकई में अगर इनकी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट होती है और इवन इनके फैसला इनके फेवर में अगर आता है तो कहीं ना कहीं 40% तक का डेट वहाँ से रिड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है और ये खबरें हैं जो इनमें जोश भर सकती है। आगे मैं कह रहा हूँ, खबरें अगर इस तरीके से आती है तो, अगर नहीं आती है तो वही होगा जो हर बार होता है। यहाँ पर जो टैरिफ हाइक बढ़े हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आउटरीच भी देखने को मिला लोगों में, और उसको लेकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मतलब जो अपनी तरफ से साइड क्लियर करी है, उन्होंने जो भी मिसलीडिंग क्लेम्स है कि भैया गवर्नमेंट जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन को भैया टैरिफ बढ़ाने दे रहा है, कोई इनके खिलाफ रेगुलेशन नहीं है। तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑल 3 टेलीकॉम प्लेयर रिसेंटली इंक्रीज, जो इन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं जो प्रीपेड और पोस्टपेड के, उसको लेकर। तो इन ऑफिशियल प्रेस रिलीज द रेगुलेटेड बॉडी सेड दैट द 3 प्राइवेट सेक्टर प्लेयर एंड 1 पब्लिक सेक्टर प्लेयर इन करंटली मोबाइल सर्विस मार्केट। एक तो जो पब्लिक है वो BSNL है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उनका ये कहना है कि ये तीनों कंपनियां काम करती है, ऑपरेट करती है थ्रू द मार्केट फोर्सेज एंड डिमांड एंड सप्लाई। The rate of telecommunication service the release said that are decided by the market forces within the regulatory framework notify the independent regulator। जो ट्राई को ये लोग इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन मार्केट फोर्स के ऊपर ही डिसाइड होता है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन इन द फ्री मार्केट डिसीजन एज द फंक्शनलिटी इज अंडर द डोमेन ऑफ ट्राई। उन्होंने कहा कि देखो गवर्नमेंट यहाँ पर कोई इंटरवीन नहीं कर सकती, ठीक है। एनी चेंज इन द टैरिफ ऑफ मोबाइल सर्विस इज नोटिफ, जो देखो ट्राई को ये नोटिफाई करते हैं, लेकिन कंपनियों के ऊपर डिसीजन होता है कि भैया उनको कितने बढ़ाने हैं, क्या बढ़ाने हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देखो इन्होंने ये जो प्राइजेस बढ़ाए हैं वो जो 5G रोल आउट करने को लेकर है, उसको लेकर है, क्योंकि उनके लिए पैसा चाहिए उनको, ठीक है। तो वो चीज़ें भी है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो उनके ऊपर है, सीधी सी बात है। और कंपनी को लेकर एक एनालिस्ट है LKP सिक्योरिटीज़ के, रूपक दे, उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया में अभी अगर आप देखो तो एक फॉर्मिंग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। द रिसेंबल, अगर आप देखो मेगाफोन कैन सीन अ क्रेजी रैली अपॉन, अगर 25 रुपये का लेवल तोड़ता है ये तो एक बड़ी तेज़ी आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन हाँ कंपनी मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया देखो अभी गिर तो रहा है, 18 रुपये से गिरकर 16 पर आया ज़रूर है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से ये किस दिशा में आगे बढ़ता है। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो भाई साहब हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 13 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं। जस्ट खुला है बाजार अभी,
इसका जो मार्केट कैप है ये 1,13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का यहाँ पर रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेच के भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर आप देखोगे नंबर्स वाइज देखोगे तो देखो कोई तेज़ी नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, इवन अगर जून के नंबर भी आप देखोगे तो कोई तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है वहाँ पर भी। और हालांकि प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो हर साल नुकसान में ही रहती है ये कंपनी। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं करी है, नुकसान में है, लॉस में है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर देखेंगे इस कंपनी के तो जैसे कि मैंने कहा नंबर बहुत ही बेकार है। लास्ट क्वार्टर में भी 10,600 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि भाई साहब कोई ग्रोथ नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, और इवन ईयर ऑन ईयर बेस पर भी कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। और लॉस तकरीबन 7,675 करोड़ का है, बड़ा लॉस है ये। अभी जून के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद लॉस थोड़ा कम हो जून के नंबर्स में, और शायद उसके बाद सितंबर के जब नंबर आएंगे वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि जो टैरिफ बढ़ा है वो इसी में बढ़ा है, ठीक है। तो उसका जो नंबर टैरिफ बढ़ने वाला जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो सितंबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन जो पैसा रेस करा है इन्होंने वो पिछले क्वार्टर में रेस करा था, तो थोड़ा बहुत असर जो है वो जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा, और सितंबर क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। तो मैं देखना रहेगा यहाँ पर आने वाले 2 क्वार्टर लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे रिजल्ट्स, कि टैरिफ बढ़ने से इनके रेवेन्यू में क्या असर पड़ा है, इनके प्रॉफिट्स में क्या असर पड़ा है। हालांकि लॉस ही है लेकिन कम हुआ भी है कि नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर यहाँ से जो लॉस है इनके वो अगर एक बार घट के 3,000-4,000 करोड़ भी आ गए क्वार्टरली तो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो भी अगर ऐसा होता है तो ठीक है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 38.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 4.75% का स्टेक है, और यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एफआईएल्स 12.13% की होल्डिंग पर है, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी करी है इन्होंने अप्रैल और मई में जो एफपीओ आया था वहाँ पर। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की बात करी है तो उनके पास होल्डिंग जो है वो 6.20% की है। अदर पार्टीज़ 38% पर है, और ये जो अदर पार्टीज़ है उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग तकरीबन 33 से 34% की है। और देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो होल्डिंग दी थी वो मजबूरी में ही ली थी। ऐसा नहीं कि भैया गवर्नमेंट को कंपनी पसंद आई तो खरीदारी कर ली, ऐसा नहीं है। मजबूरी में ली थी क्योंकि एजीआर ड्यूज़ का 16,000 करोड़ रुपए चुकाना था वोडाफोन आइडिया को। पैसा था नहीं वोडाफोन आइडिया के पास, तो बोला कि भैया देखो है तो नहीं हमारे पास, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो आप। और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी करा इसको। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने लगातार इसको पुश भी करा कि देखो पैसा रेस करो, क्योंकि हर बार हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एफपीओ का नतीजा है कि पैसा रेज करा है इन्होंने। अभी बैंक से भी लोन को लेकर चर्चा हो रही है, देखते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। लेकिन ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो नीचे की तरफ आ तो रहा है ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वापस तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छी खबर आ गई दौड़ देगा ये वापस से, तो खबरों के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि ये कहाँ पर जाएगा। और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था कि 17-18 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है कि नहीं। और हालांकि ब्रीच करा था इसने, लेकिन जैसे ही टैरिफ की खबर आई वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल गई। और अभी मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है 14-15 रुपये के आसपास। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जहाँ तक मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर, तो कंपनी मेरे हिसाब से बर्बाद नहीं होने वाली है, कुछ टाइम और सर्वाइव करेगी ये। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खबरों के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा, हैविली डिपेंड करेगा। खबर आएगी अब बैंक से पैसा रेज कर लिया दौड़ जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई दौड़ जाएगा। तो ये सिनारियो है। अगर नहीं आएगी कोई खबर तो ग्राफ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है। तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और मेरे हिसाब से बर्बाद नहीं होगी। टैरिफ बढ़ा ज़रूर है, देखते हैं कि इसका इस कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इनके नंबर्स में क्या असर पड़ता है। और अभी काफ़ी लोग विरोध भी करें, लोग भैया BSNL की तरफ जा रहे हैं, तो वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि क्या सिनारियो बनेगा फ्यूचर में। तो देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।